तो थ्योरेटिकल के लिए पहले सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे एक सफीउल्लाह भी है जिनके 50 प्लस स्कोर है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में 54/54 किस तरह ले। एक सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो फिजिक्स में 54/54 किस तरह ले। उसके लिए हमारे पास कौन से जो स्टेप्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा सर काइंडली। सर उसमें जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि सर फिजिक्स में एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, एक हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे डील करें सर, आप काइंडली करें। जहाँ तक आपके क्वेश्चन का ताल्लुक है, एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दो पार्ट्स होते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन में। और आपको पता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इंडिकेट में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम आते हैं। तो पहली बार आपके क्वेश्चन पे आते हैं जो आप थ्योरेटिकल की बात कर रहे हो। तो थ्योरेटिकल के लिए पहले सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है आपके फिजिक्स से किसी भी लॉ किसी भी चीज़ से रिलेटेड से, वो क्या कह रहा है क्या समझा रहा है। और उसके लिए फिर आपने पूरे थ्योरी को कैसे तैयार करना है, बाद में आपने उस थ्योरी को अप्लाई करके न्यूमेरिकल पे एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं। तो उसकी ये दो मरहलों में हम अलग अलग कर देंगे। पहले थ्योरी के हवाले से बात कर ले। थ्योरी में आपको पता है फिजिक्स में लॉन्ग लॉन्ग डेरिवेशन है। तो इंडिकेट में चूंकि लॉन्ग डेरिवेशन नहीं आते, तो उसको सिर्फ कंसेप्चुअली क्लियर करने के बाद आप इसको अवॉइड कर सकते हो। आपको थ्योरी वाले पोर्शन में, यानी एक थ्योरी एक एमसीक्यूज कर लो। अगर थ्योरी की बात कर लो कि पहले थ्योरी कैसे समझना है और फिर उसकी बुनियाद पे अपने एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए थ्योरी के लिए आपने सबसे पहले जितनी भी डिफिनेशंस है, जो कोर कोर डिफिनेशन है, जो मेन मेन आइडियाज़ है, उनको हाईलाइट करके उनको पॉइंट के स्वरूप में लिखना होगा। बिल्कुल सर। दूसरे नंबर पे आपने ये अपने शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, मतलब पूरे डेफिनेशन 2 या 3 वर्ड्स में मौजूद हो, जिससे आपको बाद में पता चले कि भाई ये इस एक 2-3 वर्ड्स को अगर आप देख भी ले तो उसे आपको पूरा डेफिनेशन याद आ जाए, ताकि आप आखिर के टाइम में फिर इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें। फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा फोकस अगर अपने फिजिक्स में करना है या फिजिक्स एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, तो अपने फार्मूले पे बहुत ज़्यादा फोकस करने हैं। और हर चैप्टर के हर क्वेश्चन के जितने मैक्सिमम फार्मूले आपको मिल सके आपने इसको याद करना है। क्वेश्चन कि फिजिक्स के हमने सारे स्टेप्स फॉलो किए, इसके बाद हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप इजी एमसीक्यूज से शुरू करो। इजी एमसीक्यूज हो या जो भी है, आप मतलब आप पूरा कोई भी बुक, ग्रिप हो, स्टार हो, किप्स हो, किसी का भी आपके पास एमसीक्यू बैंक मौजूद हो, तो आप उसमें से स्टार्ट कर लो। आप उसमें से सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन जो आपको सिंगल क्लिक पे आते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप उसी को सोल्व कर लो। और जो आपको नहीं आते तो उससे स्ट्रेस नहीं लेना है, बस उसको डायरेक्ट स्किप करते जाओ और चलते जाओ, चैप्टर के आखिर तक पहुंच जाओ। हाँ, दरमियान में जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे या आपको लगे कि मतलब ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, उसको आप पॉइंट आउट कर दो, उसके ऊपर कोई स्टार कोई निशान लगा दो। जैसे चैप्टर आपका खत्म हो जाए तो फिर आप उसको दोबारा रिकॉल कर लो और जा करके वो वाले क्वेश्चन सर्च कर लो, उनका सोल्यूशन ढूंढ लो जो आपसे ना हो पाए। फिर दूसरी बार में वो वाले सारे सॉल्व कर दो। और वो सॉल्व करने के बाद दूसरी दूसरी बार फिर इसको ख़त्म कर दो। तो जब इस तरह से आपने ख़त्म कर लिया, दूसरी बार आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। अब जब आपने फिर इसके बाद जा करके वो वाले क्वेश्चन ढूंढने के दूसरी बार भी ना हो पाए, इसका मतलब वो आपका वीक एरिया है। आपने उस वीक एरिया को अभी जा करके उसकी थ्योरी दोबारा पढ़ लो, क्योंकि अगर आपसे वो न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है या उसके क्वेश्चन आपसे सही नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपका थ्योरी एरिया है वो वीक है। तो जा करके थ्योरी एरिया को क्लियर कर दो और फिर उसको दोबारा प्रैक्टिस कर लो। तो जब अपने सर से सारा 2-3 बार एक ही बुक ले लो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। जब एक ही बुक के एमसीक्यू सारे कवर हो गए, इसके बाद फिर कोई दूसरा बुक कोई दूसरा एमसीक्यू बैंक ढूंढ लो। उसमें जो क्वेश्चन आपने पहले देखे हुए वो आपके रिवाइज हो जाएंगे, और जो आपने नहीं देखे अनसीन है, यानी पहले वाले जो एमसीक्यू बैंक थे उसमें मौजूद नहीं थे, उसको अब नए पॉइंट आउट कर दो। और उसको पॉइंट आउट कर दो कि ये वाले जो नोट एमसीक्यूज है वो आपके लिए नए हैं। तो उसको इस तरह से 2-3 डिफरेंट बुक से आपको नए नए एमसीक्यूज बनते जाएंगे, और उन नए एमसीक्यूज को जो पहले वाले में मौजूद नहीं थे उसको हाईलाइट कर दो। फिर जब कभी आपने रिवाइज करना हो सिर्फ उन हाईलाइटेड एमसीक्यूज को कर लो, ताकि आपका टाइम भी बच जाए। तो इस तरह से अगर आप गौर से देखिए, शुरू से हम लोगों ने मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए। फाइनल में इन सब का समराइज करके मैं आपको यूँ बताऊं, सबसे पहले आपकी थ्योरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट वगैरह बेसिक आइडियाज आपके क्लियर होनी चाहिए। दूसरे नंबर, आप फार्मूला यूनिट वगैरह ये तो अपनी ज़बानी याद करना है, इसको मेमोराइज करना है। डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट, ये 3 चीज़ों के बगैर काम बिल्कुल चलता ही नहीं है। फार्मूला आपका सबसे ज़्यादा, फार्मूले का लिस्ट बनाओ, पूरा हर चैप्टर का अलग लिस्ट बनाओ। फार्मूला थ्योरी के दौरान याद करना मुश्किल होता है, तो उसका लिस्ट बनाओ। लिस्ट में एक बार याद करो, कई हर दूसरे से दिन बार लिस्ट याद रिवाइज करते जाओ, आपको फार्मूले ज़बरदस्त तरीके से याद हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल में मैंने आपको 3 स्टेप बताए। डेटा कैसे बना लो, और डेटा से फिर फार्मूला सिलेक्शन कैसे करो, अननोन वैल्यू को फोकस कर दो, और अननोन वैल्यू के वो वाला फार्मूला सेलेक्ट हो जिसके
चीज़ें आपके पास डेटा में मौजूद हों। और लास्ट में मैंने आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस बता दिया। इजी से शुरू कर लो, मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ और इजी को पॉइंट आउट करते जाओ, और डिफरेंट बुक्स से डिफरेंट एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, इसको सॉल्व करते जाओ। आई थिंक इस तरह से करके आप जिस तरह के मेरे डिफरेंट स्टूडेंट्स ने लिया हुआ, जिनमें से एक सफीउल्लाह भी है जिनके 50+ स्कोर है फिज़िक्स में, तो इस तरह से आप भी हासिल कर सकते हो और बड़ी आसानी से होता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता।